अगर 2 दिन में काम नहीं हुआ तो मैं तुझे जॉब से निकाल दूंगा, ठीक है? सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, प्लीज़ सर। नहीं, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है? ओह, हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन। एक्चुअली मैं फिर से थोड़ा सा बातें कर रही थी। सो अब ये है हमारा पार्ट 2 ऑफ सल्फर। सो लेट्स गो। सो गाइस, हम स्किन इरप्शंस देख लेते हैं। स्किन में पस्चुलर वेसिकुलर इरप्शंस होते हैं, ठीक है? जैसे कि छोटे छोटे पस्चुल्स के जैसे कि ना फॉर्म होते हैं, ठीक है? देन स्पेशली व्हेन ट्रीटेड विथ मेडिकल सोप्स एंड वॉशेस सप्रेस बाय ऑइंटमेंट्स। यानी कि गाइस क्या होता है ना कि हम जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्किन में इचिंग भी हो गई ना, तो हम क्या करते हैं, बाहर का कोई मेडिकल सोप ले लेते हैं, ठीक है? आपको समझना चाहिए गाइस कि उसमें केमिकल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपके स्किन में, ठीक है? रेडनेस हो सकता है और सोर हो जाएगा, टेंडरनेस आ जाएगा, ठीक है? कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो आप लोग प्लीज़ ये सब का भी ध्यान रखिए। और फिल्दी ऑर्डर, ठीक है? स्किन जो है ये भी फिल्दी ऑर्डर होगी सल्फर के पेशेंट में। फील्स गुड व्हेन स्क्रैचिंग, यानी कि खुजाता है ना, अगर इचिंग की प्रॉब्लम है तो उसको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुजाता है, लेकिन फॉलोड बाय पेन, फिर दर्द भी होता है। तो मैं क्या करूँ? सप्रेशन ऑफ स्किन डिजीज कॉज डायरिया, ठीक है? यानी कि स्किन के जो डिजीजेज है उसको उसको लाइक उसको सप्रेस होने के बाद जो है डायरिया कॉज कर सकता है वो पेशेंट में, ठीक है? लेट्स चेक आउट द बेबी। सो सल्फर का जो बेबी होता है ना गाइस, स्क्रोफ्यूलेस बेबीज, इमेसिएटेड एंड पॉट बेली, ठीक है? मैं आपको वहाँ पे पिक्चर ऐड कर दूंगी, आप लोग देख लेना बेबी कैसा दिखता है, ओके? डर्टी एंड फिल्दी लुक बट ऑब्वियस, येट कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड और बाथ। मतलब कि मुझे नहीं नहाना, मुझे है ना ऐसे ही रहना आहे, ठीक आहे? मला नाही करायची आंघोळ, मला असंच राहायचं, मला ना असंच बरं वाटतंय, बरं का? कळलं? ठीक है। बेबी सफ़र्स फ्रॉम मॉर्निंग डायरिया, यानी कि मॉर्निंग में डायरिया होता है बेबी को, ठीक है? बेबीज़ आर प्रॉन टू हैव वर्म्स इन्फेस्टेशन। गाइस, वर्म की एक बहुत अच्छी रेमेडी है हमारे होम्योपैथिक मेट्रोमेडिका में, सीना नाम है उसका। मैं जल्दी कोशिश करूँगी सीना और चामोमिला का बेबी भी लेने के लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ओके? देन चाइल्ड क्राइज बिफोर स्टूल, यानी कि स्टूल होने से पहले जो है बेबी बहुत रोता है, ओके? लेट्स चेक आउट जनरल मोडालिटीज़। सो एग्रेवेशन स्टैंडिंग वार्मथ एट बेड, बाथिंग, एल्कोहलिक, ठीक है? यानी कि खड़े रहने से उसको ज़्यादा एग्रेवेट करता है और नहाना धोना उसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? देन एमलरेशन, ड्राई वार्म वेदर, ओके? गाइस एक्चुअली मैं नाइट टाइम में शूट कर रही हूँ, सो अगर आपको थोड़ा सा इधर का, एक सेकेंड, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइस। हाँ, सो गाइस सल्फ़र जो है ना डीपी के लिए बहुत आईएमपी मेडिसिन है, ओके? यानी कि 20 मार्क्स को आपको पूछ सकता है सल्फ़र, तो आपको सब लिखना है, कॉमन नेम, प्रूवर, ठीक है? देन फैमिली, इंट्रोडक्टरी पार्ट, क्लिनिकल्स, स्फीयर ऑफ एक्शन, पैथोजेनेसिस, देन फॉलोड बाय गाइडिंग सिम्टम, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? पर्टिकुलर, सब लिखना है आपको गाइस, जहाँ तक रेमेडी एंड होती है वहाँ तक, ओके? गाइस मैं ये कहना चाहती हूँ कि सल्फ़र को अगर आपको लाइक डिस्क्राइब करना है, अगर फॉर एग्जांपल सल्फ़र आ गया है आपके लाइक ओपीडी में, ठीक है? तो आपको अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो गाइस आप लोग है ना उसकी चाल ढाल समझ सकते हो। लाइक आप लोग जैसे कि वो आएगा, ठीक है? तो बैठने की जगह ढूंढेगा, सबसे पहला तो प्रोमिनेंट पॉइंट है, ये है माइंड का उसका, ठीक है? बैठने की जगह ढूंढेगा, बोलेगा यार थोड़ा शिफ्ट हो जाना, थोड़ा बैठने दे यार, बैठने दे। लाइक उसको बैठना ही होगा। डर्टी लुकिंग, फिल्दी लुकिंग होगा। और गाइस उसका ना एक अपीयरेंस मैं आपको बताना भूल गई, रियली सॉरी फॉर दैट, मैं वो इंक्लूड करती हूँ। गाइस सल्फ़र जो है ना उसका जो पहनावा होता है ना वो भी थोड़ा सा अजीब होता है। लाइक वो अगर फॉर एग्जांपल नीचे पर्पल कलर की पैंट पहना है तो ऊपर है ना भड़कीला येलो कलर का शर्ट पहन लेगा, ठीक है? लेकिन उसकी नज़रों में तो वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है, पेरेंट्स है उसका। लेकिन जो सामने वाला है वो तो ऑब्वियसली हंसी मजाक उड़ाएगा ही ना उसका, ठीक है? ये एक और प्रोमिनेंसी है। देन बर्निंग, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर मुझे बहुत लाइक जलन होता है, मुझे पाम, सोल, फीट एरिया, लेग, मुझे ना हर जगह में बर्निंग पे लाइक लिटरली बहुत बर्निंग होता है, ठीक है? तो ये भी एक प्रोमिनेंसी है। रैग्ड फिलोसोफर, अपनी ही फिलोसफी झाड़ेगा, अपना ही बोलेगा, ठीक है? सामने वाले को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। तो गाइस कैसा है ना, आप लोग हर मेडिसिन का अगर की पॉइंट्स निकालते हो, लाइक देखो मैं ना क्या करती हूँ, मेरी अगर मेडिसिन समझो ये मेडिसिन मैंने पढ़ ली है तो यहाँ पे ना गाइस मैं छोटे छोटे की पॉइंट्स बना लेती हूँ, ताकि इससे क्या हो
जाएगा ना, रेमेडी जब मैं रिवाइज करती हूँ तो मुझे ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर लाइक इससे रिलेटेड भी कोई ऐसे वीडियोस चाहिए कि की पॉइंट्स कैसे बनाने हैं, लाइक क्या क्या चीज़ें अंडरलाइन करनी है, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना दूँगी। सो आप लोग मुझे बताइए आज की हमारी सल्फ़र की रेमेडी कैसी लगी। और मेरे वीडियोस में मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को हंसते खेलते पढ़ाना, क्योंकि कैसा होता है ना गाइस, लाइक एकदम ऐसा स्ट्रिक्टली बोलना या फिर एकदम ऐसा ये करना पता नहीं मुझसे नहीं हो पाता गाइस। मुझे ना लाइक थोड़ा हंसना खेलना ये ज़्यादा पसंद है। तो ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है मेरे दोस्तों। तो आप लोग को करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरी वीडियोस को। और गाइस आप लोग मेरी मैंने शॉर्ट्स में इंस्टाग्राम का भी पेज के बारे में बताया, वो भी आप लोग चेक कर लेना। और दूसरी बात, मेरा व्लॉग भी देखिए, अगर आपने उसमें ज़्यादा प्यार दिखाया तो मैं नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी। मुझे उस व्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए। अगर आप लोगों ने प्यार दिखाया तो मैं एक और व्लॉग शूट कर दूँगी। ओके गाइस, तो इससे क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी मुझे पता चलेगा, और रेमेडी से रिलेटेड भी आपको जो भी क्वेरीज होगी वो आप लोग मुझे कमेंट करिए। तो ये थी हमारी सल्फ़र। सल्फ़र इज़ द लीडर ऑफ बर्नर, ठीक है। ऐसा भी बोला गया है कि बर्निंग के लिए जो है सल्फ़र जाना जाता है। और नैश ने भी बताया है उनके इसमें कि लाइक ट्रायोज़ है वो तीन जो मेडिसिन है, सॉरी 3 जो रेमेडीज़ है उसका ट्रायो है, और फर्स्ट लीडिंग जो है वो सल्फ़र है, ठीक है। सल्फ़र गाइड करेगा, फिर आर्सेनिक आएगा, फिर उसके बाद में फॉस्फोरस आएगा। ओके गाइस, सो अब आई थिंक सो मुझे लेना चाहिए इजाज़त जाने की, ताकि मैं कल फिर से आप लोगों के लिए एक नई रेमेडी ला सकूं। और गाइस आप लोग मेरी पूरी वीडियोस देखा कीजिए, क्योंकि मैं ना बीच बीच में MCQs वगैरह भी आपको बता दिया करूँगी कि ये प्रोमिनेंट पॉइंट है, ये प्रोमिनेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी ऐसा पूछ सकता है आप लोगों को, डैश इज़ फॉर बर्निंग, ठीक है, डैश इज़ फॉर बर्निंग एंड डैश इज़ फॉर बर्निंग, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। यानी बर्निंग इज़ फॉर सल्फर, सल्फर इज़ फॉर बर्निंग, ऐसा भी कुछ घुमा सकता है, ठीक है गाइस। देन नैश के ट्रायोस पूछ सकता है, ओके। देन आर्सेनिक, फॉस्फोरस, इसके बीच का लाइक इंटरफेरेंस पूछ सकता है, ठीक है। सो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी। DP तो मैंने बता दिया। 5 मार्क्स के लिए है ना गाइस, आपको GIT पूछ सकता है सल्फर का, ठीक है। ये आपको सब लिखना है। उसके बाद में आपको स्किन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ गाइस, ये आप लोग प्लीज़ मार्क कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क के लिए बहुत बहुत प्रोमिनेंट है। उसके बाद में सल्फ़र का बेबी, सिलिशिया का बेबी फॉर 5 मार्क्स, इवन इट कैन कम फॉर 10 मार्क्स, ठीक है। कंपेयर कॉन्ट्रास्ट में बेबी आ सकता है, तो आपको सब लिखना है, ठीक है। सो ठीक है गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। सो अब लेते हैं इजाज़त आप लोगों से, ताकि हम कल फिर से रीयूनाइट कर सके हमारी एक नई कहानी, एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत प्यार दिखा रहे हो। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय, सी या।